आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अब जब डब्बा ने ये बात छेड़ ही दी है कि उसने एक दूसरा फ्लैट ले लिया है और वो वहाँ शिफ्ट होना चाहती है, तो अभी ये $100 क्वेश्चन हो गया है इनके व्यूवर्स और इन सब के लिए कि वो वहाँ पे शिफ्ट करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल लेडी है ये। इसको तो आदत है बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में रहने की, कुछ ना करने की और सिर्फ अपने मनचाहे तरीके से करने की, एरोगेंट बिहेवियर है। तो इसलिए ना ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है कि जो कहती है ज़रूरी नहीं है कि वो करेगी करेगी। अच्छा, आप देखिए, इसने कहा कि मैं ऐसे करके वहाँ पर रहूँगी, अब नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊँगी। तो जो वो सरप्राइज़ दे रही थी सबको कि एक सरप्राइज़ है जिसके बारे में मेरे को आपको बताना था और बात करनी थी। पर इन सबको देखकर तो लगा कि ये सरप्राइज़ की बजाय शॉक हो गए। यानी कि इनको सबको किसी को भी पता नहीं था इस बारे में कि ऐसा कुछ होने वाला है कि इसने ये फ्लैट लिया है, तो फिर ये यहाँ से शिफ्ट होना चाहती हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि अब तक तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर करती थी और सब बताती थी। इवन देन जो कोई भी गोल्ड ज्वेलरी या सब कुछ या कोई भी ऐसी चीज़ खरीद के लेकर आई, तो सबसे पहले वो लाकर जो घर पर दिखा दिया। और यहाँ पर ये नया फ्लैट खरीद लिया, लेकिन उसके बाद में भी किसी से ना बताया गया, ना बात हुई। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी इन लोगों के लिए। अब देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन था, यानी कि दोनों के लिए कंफर्ट ज़ोन था। यानी कि ये जो बच्चे रहते हैं, अम्मी रहती हैं और साथ-साथ डब्बा भी, इन लोगों के लिए अपने आपस में बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन था कि क्योंकि बेसिकली क्या है कि बेशक ऊपर-नीचे रहते हों, लेकिन घर एक जॉइंट फैमिली की तरह चल रहा था। यानी कि नाश्ता यहाँ किया तो खाना यहाँ खा लिया, क्या बना है, क्या नहीं बना है, जो बना है वो ऊपर आ गया और नीचे आ गया। व्लॉग बनाना है, कंटेंट हाजिर है। कुछ भी कैमरा पकड़ के कुछ काम कराना है, बच्चे हाजिर हैं। कहीं बाहर चलना है, वो दोनों बच्चे हाजिर हैं। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इसके लिए कंटेंट था। और इसके जो व्लॉग्स बने हैं, अगर आप देख रहे हैं इन व्लॉग्स में, इस फैमिली में ये अम्मी का और इन बच्चों का, और हाँ, वो जो डॉटर खाला और ये जो बाकी बहनें इनकी आती रहती हैं, उन सब का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उनको यूज़ करके काफ़ी हद तक अपना कंटेंट को फिल अप किया करती थी। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या वाक़ई में ये शिफ्ट होना चाहती है या एक शगुफ़ा छोड़ दिया है कि ठीक है कि हम जो वहाँ जाएँगे। देखिए, अभी आज की डेट में देखा जाए तो दोनों मैरिड हैं और दोनों अपनी लाइफ़ अपने तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अभी तक जो चल रहा था ना, वो ये चल रहा था कि जो फ़नी है, फ़नी यहाँ पर आके रह रहा था, जो बेसिकली किसी को भी ऑकवर्ड लगेगा कि किस तरह से वो बीवी के साथ में, उसी के घर में, उसी के मायके में इस तरह से रह रहा है। लेकिन उसको ये ऐशो-आराम और ये सब चीज़ें जो इतनी ज़्यादा भा रही थी कि उसको इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अब फीलिंग वाली बात जो आ गई वो ये थी कि यहाँ पर रह के धीरे-धीरे करके उसने जान लिया कि यहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। वो कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, उसको वो बस सिर्फ़ इस तरह साथ रखते हैं कि बस ठीक है, जैसे कि बाकी के धर्मदादा वगैरह, वगैरह, वगैरह साथ रहते हैं, तो इस तरीके से साथ रखते हैं। लेकिन वो जो रिस्पेक्ट वाली बात होती है, वो कहीं पर भी नहीं है, तो वो डेफ़िनेटली उसको दिखाई देती होगी। और हम भी देखते हैं कि अगर देखा जाए तो ना तो वो, मतलब अब मैडम को और जनाब को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अपने आप को एक अलग लेवल का मानते हैं और उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि भई ये हमारी फ़ैमिली का हिस्सा है। और हमेशा से ही उन्होंने जो है अपना अलग तरीके से किया। इवन देन दोनों के दोनों कहीं पर भी उससे उस आत्मीयता के साथ में उस तरीके से बात करते हुए दिखाई नहीं देते। और फ़नी भी उनके साथ में बड़ा ही अनकंफर्टेबल फ़ील करता है। फ़नी का जो लाइफ़ स्टाइल है ना, वो बड़ा बेबाक टाइप का लाइफ़ स्टाइल है। यानी कि जैसे चाहा वैसे जी लिया, जैसे खाया, पिया, सोना, घूमना-फिरना, द क्रिकेट मैच देखना, सब तरह का उसका अपना ही लाइफ़ स्टाइल है। और साथ-साथ उसकी लाइफ़ में उसके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जगह है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो उसका जो लाइफ़ स्टाइल है, वो इनके लाइफ़ स्टाइल से कहीं पे भी मैच नहीं होता। तो उस तरीके से भी देखा जाए तो वो इन सब चीज़ों को मिस कर रहा होगा कि भई जो करना चाहता है, जिस तरह से करना चाहता है, वो यहाँ पर कंप्लीटली वो नहीं हो पा रहा। और ऊपर से वो जो डब्बा है, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। वो बात-बात पर गुस्सा होकर दिखाती है और हर चीज़ पर इसको प्रताड़ना करना, उसको टीज़ करना, ये सब चीज़ें वो करती रहती है। और अच्छा, जब आप इस तरह से रहते हैं, तो आपको ये लगता है कि इसमें जो फैमिली है, फैमिली का भी कुछ कहीं न कहीं कोई पार्ट है और उनके सामने भी ये बात आएगी, ये उन तक चली जाती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा-सा आदमी प्रेस हो जाता है उससे और उसको दबना पड़ता है इस तरीके से कि चलो ठीक है,
अब ये सब चीज़ें इसी तरह से निभाई जाएँ तो अच्छा है। तो उसका लाइफ़स्टाइल जो कहीं पर भी यहाँ पर मैच नहीं होता है। देखिए, हमने यहाँ पर ऐसा भी देखा है कि फैमिली एक ही सिटी के अंदर शादी हो जाती है, तो शादी हो जाने की वजह से क्या होता है, कभी भी उसके घर वाले, लड़की के घर वाले आ धमकते हैं और कभी भी उस लड़की का मन कर जाता है, चलो ना जी, आप वहाँ जाना है, आज वहाँ पे ये है, आज वहाँ पे और कुछ नहीं तो वहाँ पे कुछ अच्छा खाना बनाया तो वो पापा बुला रहे थे ना, चलिए ना चलिए। तो कुल मिला के ये जो इंटरफेरेंस होता है, ये कई बार फैमिलीज़ में बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि बेसिकली क्या है कि 2 घर तो 2 घर ही होते हैं ना, वो एक नहीं हो सकते। एक होते तो फिर बात अलग ही थी, तो लेकिन वो एक नहीं हो सकते। तो इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ लाइफ़स्टाइल, डिफरेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन वो अलग-अलग रहता है और कंफर्ट भी अलग-अलग रहता है। तो इसके लिए कोई भी ये नहीं चाहता कि दूसरे का उसके घर के अंदर इंटरफेयर हो। तो इस तरीके से वो इस बात को महसूस करता होगा कि इस तरह से यहाँ पे इसके पास रहने के वजह से वो पूरी तरीके से डब्बा से जो कराना चाहता है, जो करना चाहता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो किसी भी तरीके से उसने डब्बा को इस बात के लिए मनाया है कि भाई ठीक है, ये फ्लैट लेते हैं और फिर वो अपना लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करना चाहता है। देखा नहीं, उसने व्लॉग में क्लियर कट बोल दिया कि इसका फ़नी से पूछो ना, तो फ़नी बताएगा, फ़नी का ये प्रोग्राम है। तो कुल मिला के ये है कि उसने भी ये ज़ाहिर कर दिया कि इसके लिए उसको जो इन्फ्लुएंस किया है, वो इसी ने किया है। अगर पिछले व्लॉगों को भी याद करें, तो जो काम करने की बात ये कर रहे थे ना, वो जो काम करने की बात कर रहे थे, उसके लिए इनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं और फिर कुछ एम्प्लॉई हैं, वो भी रहना चाहते हैं। तो वो बेसिकली उनके लिए कोई अच्छा फ्लैट ये सब चीज़ें नहीं देख पा रहे थे। बहुत महँगा इन्हें लग रहा था। साथ-साथ जो है एक बार ये भी कहा कि बहुत गंदा दिखाई देता है। तो कुल मिला के ये है कि मेबी एम्प्लॉइज़ तो कहीं पर भी वो अकोमोडेट हो सकते हैं, पर फ़नी के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जिनको वो यहाँ पर अकोमोडेट करना चाहता है, वो कहाँ अकोमोडेट होंगे। तो कुल मिला के ये है कि ये एक तरह से पूरी तरह से फ़नी का प्लान है। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये फ़नी का प्लान ज़रूर हो, लेकिन ये कंप्लीटली सफल नहीं होगा और ये बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं जाएगी, क्योंकि इसका जो कम्फ़र्ट ज़ोन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और फैमिली किसी भी तरीके से इसको राज़ी कर लेगी कि आप यहाँ से ना जाओ, क्योंकि इसको रहते हुए उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी है और वो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा इनके साथ में स्पेंड करती है। हालांकि ये जिम्मेदारी तो जनाब और मैडम की है, लेकिन क्योंकि बेसिकली क्या है, आपस का एक वॉर है और उस वॉर की वजह से वो जो है, अब ऐसा लगता है जैसे वो पीछे हट गए हैं और जितना भी ये करना चाहती है, ये करती है, वो करने देते हैं। तो कुल मिला के ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने धीरे-धीरे करके छोड़ दी है और इसने पकड़ ली है। तो इस तरह से इस फैमिली का जो कम्फ़र्ट ज़ोन है, वो कम्फ़र्ट ज़ोन भी इनके साथ में है। सेकेंडली जो बच्चे हैं, बच्चों की बहुत सारी ज़रूरतें हैं और ये सब चीज़ें हमने तो नहीं देखा कि वो मैडम जो है उनको बच्चों को लेकर जा रही हो कि उनको क्राफ़्ट का सामान चाहिए, ड्रेस चाहिए या फिर कोई और चीज़ चाहिए या फिर उनकी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही हो। तो उनका इन्वॉल्वमेंट और ये सब जो बिल्कुल है ही नहीं। और देखा जाए तो अगर मैडम कभी नीचे उतर के आती ही नहीं। अब इस समय जो फैशन चल रहा है, सॉरी, ये जो शो चल रहा है, उस शो की वजह से वो आती हैं, चलो अम्मी से मिल आते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाने के लिए वहाँ पर नीचे आती हैं, नहीं तो अभी तक तो वो नीचे आना भी नहीं था। और बच्चे का तो छोड़ ही दीजिए, क्या 2-1 मंजिल नीचे वो बच्चा आ नहीं सकता क्या अपने दादा के पास, दादी के पास या किसी के पास पे भी? लेकिन आपने कभी उस बच्चे को नीचे आते हुए नहीं देखा होगा। अरे बहुत होता है भई। अगर एक ही फैमिली है और अगर जॉइंट फैमिली है, तो अगर मैं कह रहा हूँ अलग-अलग कमरों में भी रहते हैं, दादा-दादी शायद इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो अपने कमरे से ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, तो तब भी तो वो जो पोते-पोतियाँ होते हैं ना, वो उन्हीं के कमरे में जाते हैं और उन्हीं को उनको वहाँ पे भेजा भी जाता है कि ठीक है, थोड़ा देर वो उनके साथ खेल लेंगे और उनको भी मन लगता है। लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये ज़्यादातर इसने उठाई हुई है। तो इसलिए सबके अपने-अपने कम्फ़र्ट ज़ोन है, तो इस कम्फ़र्ट ज़ोन को वो ब्रेक कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, नहीं लगता। तो इसलिए ना ये जो है यहीं पर ही इसको रहना है। हाँ, वहाँ का जो तो यूज़ करना है इसने, वो डेफ़िनेटली यूज़ करना है। ये इन्वेस्टमेंट और इस सब की तो बात अलग की है। ऐसा नहीं है कोई पैसा, अगर ये मतलब लाखों रुपए ये कमा रहे हैं, तो पर मंथ में कितना लेविश ये खर्चा कर देंगे। कितना भी खर्च कर लें, लेकिन बैंक बैलेंस तो बनता ही बनता है। तो डेफ़िनेटली ये जो है अपनी इन्वेस्टमेंट तो करते ही रहते हैं। ज़रूरी थोड़ा ना कि ये व्लॉग में बताएँगे और ये सब बताएँगे। और दूसरे फ़िल्म स्टार्स वगैरह का देख लीजिए ना, कितने सारे उनके वेंचर्स चल रहे होते हैं
और लेकिन हम लोगों के सामने नहीं आते। हमको तो ऐसे लगता है जैसे कि अपनी फिल्मों से, अपने कार्यक्रमों से, इन सब से ही कमाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। सब लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट और इन सब का ख्याल करते हैं और करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो व्लॉगर्स हैं, आइदर हमारी ये डब्बा हो या कोई और हो, ये सब लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट उस तरीके से करते रहते हैं। ये जो लेविश लाइफ दिखाने के लिए या के लिए कंटेंट के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए गाड़ियाँ लेना, घर लेना, ठीक है ना, और अचानक ही कहीं पर भी चले जाना या फिर अबाउट घूमने चले जाना, उनके व्लॉग्स डालना, ये सब तो चलता है। ये बेसिकली उनके ब्लॉगिंग का एक हिस्सा है, इसलिए वो ये सब शो ऑफ करते रहते हैं। पर अपने इन्वेस्टमेंट के आपको खोल कर तो ना बताएंगे कि हमने कितना शेयर मार्केट में डाला, कितना लैंड में डाला, कितने ज्वेलरी में डाला, या कितना कहाँ पर किस तरह से इन्वेस्ट किया, या फिर कोई और शॉप या कोई और वेंचर रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फ़नी के जो गैंग है, यानी मोदा गैंग जो है, उसके लिए ग्रीन लाइट हो गई है। अब वो कभी भी आ सकता है, यहाँ रह सकता है और फ़नी अपने फ्रेंड्स के साथ में प्रॉपर टाइम स्पेंड कर सकता है, जो कि वो वहाँ पर करता था। अगर डब्बा की बात करें तो डब्बा को कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट अब उसके पास अब भरमार कंटेंट आ गया, क्योंकि उसने तो भाभी की अब कॉपी करनी है। अब नया फ्लैट ले लिया है तो उसको पहले जो रिनोवेट करना है अपने तरीके से, उसके बाद में उसके फर्नीचर्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं, लॉट ऑफ शॉपिंग्स हो जाएंगी उसमें। उसके बाद में उसका इंटीरियर उनको करना है, उसको में कलर करना है, और फिर इसमें बहुत सारी स्टोरियाँ और ज्ञान, शिक्षा, ये सब तो आना ही आना है। तो कुल मिला के ये उसको अच्छी तरह पता है कि जिस तरह से इन लोगों ने अपने ब्लॉग्स को हाइट दी, तो ऐसे ही मैं भी हाइट दूंगी, और उस तरीके से वो भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है और उसी तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रही है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग, जो अम्मी हैं उनको ये सुन के बड़ा शौक लगा, और उनको पहली बार पता लगा उनकी जो नन्ही मुन्नी है, जो हर समय उनसे पूछ के उनको बताकर काम करती थी, अब लगता है सियानी हो गई है। वो बात दूसरी है, ये सियानापन जो है उसकी तरफ से कम और फ़नी की तरफ से ज़्यादा आया है। एक डायलॉग उन्होंने मारा कि बच्चे तो जो है माँ बाप के पास ही रहने चाहिए। अरे वाह, आपने इतनी अकल की बात अब करी है। और जब आपकी बेटी किसी के बेटे को लेकर यहाँ पे 1 साल से रह रही है, तब क्या आंखें मिची हुई थी? और जबकि इतना ज़्यादा शोर शराबा इस बात के लिए होता है कि भाई उसके जो माँ बाप हैं वो बूढ़े हैं और बीमार हैं, गांव में हैं, सब साधन पूरी तरीके से है नहीं, कोई डिपेंडेंसी किसी और के साथ में है नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि अभी बच्चे जो है माँ बाप के पास रहना चाहिए? वाह! जब आपका बारी आई तो गेम के रूल्स बदल जाते हैं, और जब दूसरे की बारी आई तो चलो ठीक है, जो हमें पसंद है हम तो वही चाल चलेंगे। चलिए, ये सब दोगलापन तो इस फैमिली का पहले से ही हिस्सा रहा है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।